Hello students, welcome to chemistry class. In previous class, we discussed about chemical reaction and formation of precipitate. Today we will start heat evolved or released. In characteristics of chemical reaction, we covered up to formation of precipitate. Today we will start heat evolve or release. If we add quicklime in a beaker half filled with water, it results in the formation of clear lime. अगर हम पहले हम बीकर में हाफ फिल वाटर उसमें क्विक लाइम ऐड करेंगे तो उसमें एक स्लैक लाइम फॉर्मेशन होगा. अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी. दे कैन फील बाय टचिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. हाँ, ये हमको कैसे फील हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, जब हम वॉल को टच करेंगे कंटेनर के, देन वी विल कम टू नो दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड. The heat produced may sometimes be so intense that the whole mixture start boiling. कभी कभी हीट जो प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि जो जितना भी सारा मिक्सचर क्या होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है. You may observe this happening when a painter mixes lime and water for white washing of the house. आपने कभी देखा होगा कि जब पेंटर ना मिक्स करते हैं लाइम और वाटर को वाइट वॉशिंग ऑफ द हाउस के टाइम पे पेंटर्स मिक्स करते हैं लाइम और वाटर को, तो आपको ये हीट इवॉल्व और रिलीज का प्रोसेस वहाँ पर दिख रहा होगा जब हीट प्रोड्यूस होती है. दिस इज द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर. क्विक लाइम और वाटर का जब रिएक्शन होता है तो एक स्लेक लाइम प्रोड्यूस होता है, स्लेक लाइम का फॉर्मेशन और हीट प्रोड्यूस होती है. The chemical reaction between quicklime and water can be represented in the form of the following equation. ये इक्वेशन है, जैसे क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या फॉर्मेशन हुआ, स्लेक लाइम फॉर्मेशन हुआ CaOH2 प्लस हीट क्या हो गई, इवॉल्व होगी. Ca यहाँ पर आपको दिख रहा है Ca1 है, यहाँ पर भी Ca1 है. OH एक O एक O, दो O दो H, तो OH2. द स्लेक लाइम प्रोड्यूस अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई. सिमिलरली व्हेन वी बर्न कोल वी गेट हीट. जब हम कोल को बर्न करते हैं तो हमको हीट मिलती है. इट इज़ दिस हीट दैट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन. ये वही हीट है जो थर्मल पावर स्टेशन में मिलती है. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जब थर्मल पावर स्टेशन में जो हमको हीट चाहिए रहती है वो वैसे ही हीट हमको जब कोल बर्न करते मिलते हैं. रिएक्शन लाइक कन्वर्जन ऑफ लाइम टू स्लेक लाइम. रिएक्शन क्या है, जैसे कन्वर्जन, लाइम का कन्वर्जन है, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम लाइम को, स्लेक लाइम में. कंबशन ऑफ कोल एसेट्रा आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी. जो रिएक्शन है जैसे कन्वर्जन ऑफ लाइम टू स्लेक लाइम, कंबशन ऑफ कोयल, ये सब कौन से में, इवॉल्व ऑफ हीट एनर्जी में आता है कि एनर्जी हीट क्या हो रही है, वो इवॉल्व होती है इन सब रिएक्शंस में. इफ यू डिजॉल्व अ टीस्पून फुल ऑफ अमोनियम क्लोराइड और यूरिया इन अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द वाटर एंड देन टच द टेस्ट ट्यूब. अगर हम डिज़ोल्व टीस्पून ऑफ अमोनियम क्लोराइड और यूरिया एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उसमें हाफ फिल ऑलरेडी उसमें वाटर है उस टेस्ट ट्यूब में, और हमने क्या किया, टीस्पून फुल अमोनियम क्लोराइड या फिर यूरिया उसमें मिक्स कर दिया. एंड देन टच उसके जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे यू फील दैट द टेस्ट ट्यूब हैज़ बिकम कूलर देन बिफोर. मतलब जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि जो टेस्ट ट्यूब है वो एकदम कूलर हो गया है पहले से. पहले वो नॉर्मल टेम्परेचर में था, जब हमने अमोनियम क्लोराइड उसमें ऐड किया उस टेस्ट ट्यूब में वाटर के साथ या यूरिया को ऐड किया तो हम देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब है वो कूलर हो जाएगा. इसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. अ कंटेनर बिकम कूल व्हेन आइस मेल्ट्स इन इट. जो कंटेनर है वो कूल हो गया जब आइस इसमें melt in it. If you put a small amount of glucose on your tongue, it dissolve and your tongue feel cool. वैसे ही अगर हम ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज सबने खाया होगा, ग्लूकोज को अगर हम अपने टंग पे रखते हैं जब वो डिजोल्व होता है तो वो हमको कैसा फील होता है, कूल फील होता है. सिमिलरली इफ़ यू पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन द बैक ऑफ योर पाम. अल्कोहल को अगर आपके पाम के बैक में आप टच करोगे, अल्कोहल डिसअपियर्स इन द बैक ऑफ योर पाम फील कूल. अल्कोहल डिसअपियर हो जाएगा और आपका जो बैक पाम का जो बैक साइड है वो क्या फील करेगा, कूल फील करेगा. दिस इज सो बिकॉज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंजेस इज
taken from the surroundings that is from your body. If you carefully examine the changes taking place around you, you will find that energy is either evolved or absorbed during each time. ये सब क्या है, एक एक्सपेरिमेंट्स है, और जब आप ऑब्जर्व करोगे आपके सराउंडिंग से, देन यू कम टू नो डैट कि जो एनर्जी या तो वो इधर इवॉल्व हो रही है, मतलब रिलीज होती है, या तो एब्जॉर्ब होती है. इन फैक्ट अ चेंज कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी. जो चेंज है वो कैन नॉट टेक प्लेस नहीं कर सकता जब तक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ना हो. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ऑल केमिकल रिएक्शंस. एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, ऑल केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए. नाउ वी हैव सीन दैट केमिकल रिएक्शंस आर characterized by change of color, change of state, change in smell, formation of a precipitate, evolution of gas and change of energy. अब केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टराइज्ड हम कैसे कर सकते हैं, या तो कलर चेंज होता है, या तो स्टेट चेंज हो रहा है, या स्मेल चेंज होती है, या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, गैस या तो इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट नोट इन द केमिकल रिएक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इवॉल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज ऑफ स्टेट. जब हम बर्न करते हैं कैंडल को, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रही है, गैस क्या हो रही है, इवॉल्यूशन हो रही है, हीट हो रही है, और स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट भी तो चेंज हो रहा है, सॉलिड से वो कुछ स्टेट में जा रहा है, लिक्विड चेंज स्टेट में जा रहा है. Chemical equation. There are definite symbol and formula for atoms and molecules for various substances respectively. In a chemical reaction, one or more molecules of one or more substance undergo a change to produce a new molecules as a result of exchange of constituent atoms. All the molecules involved in a chemical reaction may be present by a formula. For example, sodium chloride react with silver nitrate in solution to form silver chloride and sodium nitrite. This substance have molecular formula NaCl, AgNO3, AgCl and NaNO3 respectively. With the help of this formula, the above chemical reaction may be written as follow. अब बच्चा केमिकल इक्वेशन क्या है. अब केमिकल इक्वेशन के लिए हमको डेफिनेट सिम्बॉल्स बहुत सारे, देयर आर डेफिनेट symbol and formula for atom and molecules of various substances. Various substances में atoms और molecules के different formulas हैं. In a chemical reaction, one or more molecules of one or more substance undergo a change. Chemical reaction में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा molecules, एक या एक से ज़्यादा substance change undergo होता है changing condition में, और new molecules produce होते हैं as a result of exchange of constituent atoms. तो रिजल्ट में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम्स हो रही है. ऑल द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन में बी प्रेजेंट बाय द फॉर्मूला. जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में वो प्रेजेंटेड कर सकते हैं हम उसको फॉर्मूला से. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद अ सिल्वर नाइट्रेट इन अ सोल्यूशन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा. देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड NaCl को हमने रिएक्ट किया, करवाया किसके साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ. सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AgNO3 को सोडियम क्लोराइड NaCl, ये दोनों रिएक्टेंट साइड में. तो ये दोनों ने मिलकर क्या प्रोड्यूस किया, AgCl, जो Ag है सिल्वर क्लोराइड एक साथ मिल गया, एंड सोडियम NaNO3 सोडियम नाइट्राइट प्रोडक्ट साइड में हमको मिल गया. सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन. रिएक्टेंट चेंज कंडीशन में जाकर वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग अ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस. ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है केमिकल रिएक्शन की, ये यूज कर रहे हैं सिम्बॉल्स, ये सिम्बॉल्स यूज हो रहे हैं, और फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन और केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसको हमने बोल दिया केमिकल इक्वेशन. In a chemical reaction, substances which undergo a chemical change are called reactants. Chemical reaction में जो भी substances chemical change में जाते हैं, chemical change होता है उसमें, उसको हम reactant बोलते हैं, क्योंकि ये change हो रहे हैं, अपने आप को इन्होंने change किया है, तो इसको हम reactant, और जो produce होते हैं उसको हम बोलते हैं product. Thus,
Chemical equation is the concise representation of a chemical reaction by means of symbols and formula of a reactant placed on the left hand side of the sign of equality or sign of an arrow are those of the products on the right hand side in the form of equation. अब equation, chemical equation को बेटा अपनी representation कैसे करते हैं? केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले सिम्बॉल्स आपको पते होने चाहिए, फॉर्मूला, और रिएक्टेंट प्लेस, जो रिएक्टेंट प्लेस है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो राइट हैंड साइड में, और उन दोनों को हमने इक्वालिटी का साइन या फिर एरो के साइन से शो करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। इसके अकॉर्डिंग ये केमिकल इक्वेशन बनाता है। Now, essential of a chemical equation. A chemical equation has three essential characteristics. क्या क्या essential characteristics है chemical equation के? First, it should represent an actual chemical change. ये represent करता है कि actual chemical change हो रहा है, ठीक है? It should be balanced. ये balance होना चाहिए. That the number of atoms of the various element on the two sides of the equation must be equal. जो नंबर ऑफ एटम्स वेरियस एलिमेंट दोनों साइड्स जो है वो इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। एनी केमिकल चेंज इन विच दिस बैलेंस डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ स्केलेटन इक्वेशन। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है जिसमें बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, उसको हम स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। इट शुड बी मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर होना चाहिए। डेट इज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड एज मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूलर होना चाहिए, जो क्योंकि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो उसको हम एज अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी रिटर्न एज H2 एंड O2 रिस्पेक्टिवली एंड नॉट एज H और O। अब ये मॉलिक्यूलर होना चाहिए, जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट करना है हमको एज अ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि जो गैसेस है, गैसेस का है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमको H2 और O2 मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट करना है, उसको हम H और O में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट हाउ टू राइटिंग द इक्वेशन इन वर्ड्स। वर्ड्स में किस तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे और बैलेंस कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।